मुर्गी राजा। कैदी नंबर 150, तेरे लिए अच्छी खबर है। क्या सर, क्या आप मुझे कैदी नंबर 1 का अवार्ड देने वाले हैं? अरे नहीं नहीं, आपका लक इतना भी अच्छा नहीं है। आपके सेल में एक और आदमी आ रहा है। आहा, मेरे लिए अकेला रहना यहाँ इतना मुश्किल है और आपने मुझे इतनी प्यारी खुशखबरी सुनाई है। खैर, कौन आ रहा है? कैदी नंबर 786, बड़ा फेमस है जी। ये क्या अन्याय हुआ सर? आपने मुझे एक नॉर्मल नंबर 150 दिया, लेकिन आपने उसे फेमस के रूप में कैदी नंबर 786 दिया। ये तो बहुत गलत बात है। यदि तुम ऐसे ही बकवास उस कैदी के सामने भी करने लगे ना तो तुम्हारी चटनी बना देगा वो, समझे? खैर, मैं बता रहा हूँ कि वो Z+ सुरक्षा के साथ आ रहा है, तो 10 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगा। तुम अपना ध्यान रखना, समझे? वाह वाह, पुलिस इसे इतनी सुरक्षा दे रही है। क्या वो सच में मुझसे ताकतवर है, हैं? क्या सर, आप जेल में मुर्गा ला रहे हैं? क्या हम दोनों के लिए आप चिकन बिरयानी बनवाने वाले हैं? अबे तेरी जात का भेजा मारू मुर्गे। अरे मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि ये कैदी बड़ा खतरनाक है, तुम्हें अपना ख्याल रखना है। वो कैदी नंबर 786 यही मुर्गा है। इसका असली नाम A1 मुर्गी राजा है। तो ये सबसे बड़ा कैदी? अरे मैंने चोरियां करने में शतक बनाया है, क्या ये मुझसे भी बड़ा वाला है? अरे तुम पागलों जैसे चोरी चोरी चिल्ला रहे हो, ये तो खुद मर्डर करके आ रहा है। ओ, मर्डर? तभी इसने अपनी चोंच से मेरे हाथों में इतना जोर का झटका मारा था। अबे सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, ज्यादा होशियारी करने पे मैं पिक्चर भी दिखाऊंगा। उसके बाद आप भी एक पर कटे मुर्गे की तरह फड़फड़ फड़फड़ाओगे। अरे इसकी बात सुन के तो मैं डर गया। मुझे एक गिलास पानी दे दो। और मेरे को जूस। मुझे पानी और मुर्गे को जूस? ऐसी बकवास लाइफ तो मैंने कभी सोची भी नहीं थी सपने में। आप लंच में क्या मंगाना चाहते हैं? कितने दिनों बाद आज मुझे ऑर्डर करने को मिलेगा। चिकन बिरयानी मंगा दो। क्या सर, इसने तो फिर मेरा खून निकाल दिया। अगर आप मुर्गे के सामने चिकन बिरयानी की बात करेंगे तो आपको इनाम तो नहीं मिलेगा, और मैं आपसे नहीं, इससे ऑर्डर मांग रहा था। एक बार बकरी ने मेरी बड़ी बेइज्जती करी थी, तो अब मुझे बकरियों से नफरत है, तो आप मुझे मटन बिरयानी ला कर दें। मुझे लगता है किसी इंसान ने तो इस मुर्गे का कुछ नहीं बिगाड़ा होगा, लेकिन उसने चिकन बिरयानी जरूर मांगी होगी। छी छी, मुर्गा तो मटन बिरयानी खा रहा है और मैं सांभर चावल खा रहा हूँ। एक सीनियर कैदी को क्या मिल रहा है? वाह, काजू बादाम ड्राई फ्रूट्स। मैंने तो अपने जीवन में इन सब का स्वाद भी नहीं देखा। मुर्गे राजा, कुछ मुझे भी खिला दो प्लीज। अरे तुम बाहर निकलोगे तो फिर से चोरियां करोगे, लेकिन मैं बाहर जाऊंगा तो लोगों को मारूंगा, युद्ध करूंगा। इसलिए मुझे ये बादाम पिस्ता काजू की जरूरत है, मूर्ख इंसान। आप इस मुर्गे को कहाँ ले जा रहे हैं सर? मैं भी चलूं? इतनी गर्मी का मौसम है ना, इसलिए हमें हाई कमान से ऑर्डर मिला है कि इस मुर्गे को बाहर घुमाया जाए, तो इसे बाहर घुमाने ले जा रहे हैं। वाह, मैं मतलब गर्मी से मर भी जाऊं तो चलेगा, लेकिन मुर्गे को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या मुर्गी राजा, आप तो सोते हुए आदमी को भी नहीं छोड़ रहे। तुम अपने खर्राटे बंद करो। खर्राटे के बिना तो नींद नहीं आती मुझे। तेरे खर्राटे से मुझे नींद नहीं आ रही है। धन्यवाद इतनी इज्जत देने के लिए। अब तो मैं रोक लूंगा खर्राटे। गुड नाइट। क्या भाई, सुबह से चिल्ला रहे हो आप? मुर्गा सुबह सुबह ही आवाज लगाता है, दिन में या रात में नहीं। पहले तो मैं पूरी रात टिकटॉक वीडियो देखता था और मजा लेता था, और सुबह लेट उठता था, तब तो तुम मेरी नींद उड़ा देते ना। अरे तुम टिकटॉकियों का क्या होगा? अगर तुम्हें कहीं लड़ने भेज दिया जाए तो तुम तो पहले ही पंच में आउट होके आ जाओगे। अरे जल्दी उठ के व्यायाम करोगे तो कुछ अच्छा होगा। आप उठ गए?
जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, हमें कोर्ट जाना है फिर। मुझको सादा उपमा मिल रहा है और इसको स्पेशल नाश्ता मिल रहा है। क्या अन्याय है सर। अरे ऐसा लगता है जैसे ये कोई पुण्य का काम करके आया यहाँ पर। ए 150 कैदी, तेरे को एक बात बताता हूँ, कोर्ट में बहस करने के लिए तेरा अभी तक कोई वकील नहीं आया है, लेकिन इस मुर्गे के लिए दिल्ली से एक मशहूर वकील फ्लाइट से आ रहा है। इससे कुछ समझ में आ रहा है तुझे? फिर तो मैं ये सादे उपमे के लायक भी नहीं हूँ सर। तो अभी क्यों रो रहे हो तुम? अगले जन्म में मैं आदमी नहीं बनना चाहता, मुर्गा ही बनना चाहता हूँ सर। वाह, ये तो शुभ हुआ। तेरी बात सुन के तो मुर्गा चिल्ला रहा है, मतलब पक्का तू तो अब अगले जन्म में मुर्गा ही बनेगा। ए पुलिस, मेरे कुकड़ू कुक्का ये मतलब नहीं है। ये 10,000 बार भी मुर्गा बन जाए तो मेरे जैसा मर्द नहीं बनेगा। तो इसे बोले कि दिन में सपने ना देखे। पक्षियों की चालाकी। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी साथ रहा करते थे। वो हमेशा साथ खेलते और खुशी से साथ चहचहाया करते थे। वो हमेशा साथ उड़ा करते थे। एक दिन ऐसे ही जब वो एक साथ उड़ रहे थे, तब उनकी नज़र एक विशाल पेड़ के नीचे पड़े बहुत सारे दानों पर गई। उन सबके मन में ये विचार आया कि दानों के पास तो कोई निगरान नहीं। तो वो सब उस दाने को खाने साथ जमीन पर आ गए। जैसे ही वो दाने चुगने लगे, तभी अचानक पेड़ से एक जाल उन पर आ गिरा। वो सब उस जाल में फंस चुके थे। जाल से बाहर आने की हर संभव कोशिश वो कर चुके थे। हर पक्षी ने अपनी जान लगा दी थी उड़ने की, पर कितनी कोशिशों के बाद भी वो असफल रहे। तब एक चतुर पक्षी ने सुझाव दिया कि सब अलग अलग मेहनत करेंगे तो कुछ नहीं हासिल होगा। अगर हमें इस जाल से छुटकारा चाहिए तो हमें एकजुट होकर इस जाल का मुकाबला करना होगा। हम सब अकेले उड़ने की कोशिश करने के बजाय अगर साथ अपने पर हिलाएं तो हम सब इस जाल को अपने साथ लेकर उड़ सकते हैं। सब उस चतुर पक्षी से सहमत होकर उसकी सलाह मानने लगे। जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो उस जाल को अपने साथ लेकर उड़ गए। उड़ते उड़ते वो अपने एक मित्र चूहे के पास आ पहुंचे और उसे सहायता मांगी। उस चूहे ने भी खूब मित्रता निभाई। उसने अपने सभी चूहे दोस्तों को बिलों से बाहर बुलाया और सब ने एक साथ उस जाल को अपने नोकीले दांतों से काट दिया। इस घटना से उनको ये सबक मिला कि उनकी एकता ने ही आज उनकी जान बचाई है। इसलिए तो हमारे बड़े कहते हैं कि एकता में ही बल है। वादा जान से भी प्यारा है। एक गांव में एक गाय रहा करती थी। उसका स्वभाव बहुत ही मददशाली था। उसने अपने जीवन में कभी किसी से लड़ाई नहीं की थी। वो सबके साथ बहुत प्यार से रहती थी। एक दिन वो अपने चारे के लिए जंगल में गई। जब वो चारा खा रही थी, तभी अचानक वहाँ एक शेर आ पहुँचा। वो उस गाय पर हमला करने ही वाला था कि उस गाय ने बोला, शेर जी, आप जरा 1 मिनट मेरी बात सुनेंगे? अच्छा, जो भी बोलना चाहती हो तुरंत कह दो, मुझे बहुत भूख लगी है। शेर जी, गांव में मेरी एक छोटी सी बच्ची है। वो बहुत भोली है। उसे बाहरी दुनिया का अंदाजा नहीं। जैसे ही मैं उससे दूर जाती हूँ, वो मेरी वापसी का इंतजार करती रहती है। अगर आप कुछ समय के लिए इंतजार कर लेंगे तो मैं तुरंत गांव जाकर उससे पेट भर दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। फिर आप मुझे खा लेना। उसकी बातें सुनकर शेर जोर से हंसने लगा। मैं क्या तुम्हें पागल लगता हूँ जो तुम्हारी इन माया मुक्त बातों में आ जाऊंगा? मुझे सब पता है, तुम मुझे धोखा देकर अपनी जान बचाना चाहती हो। शेर जी, मेरा भरोसा करिए, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, सच कहती हूँ। मैंने आज तक कभी अपना दिया हुआ वादा नहीं तोड़ा।
चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी। और वैसे भी आप भी बताइए, ऐसा वादा तोड़कर अपनी बात से मुकर के जीना भी कोई जीना है क्या? वैसे भी एक बात तो सच है, मौत तो हर किसी को आनी है। शायद आज मेरा वक्त है। मुझे मौत से डर नहीं लगता। जब आप मुझ पे वार करने वाले थे, मैं उसी समय समझ गई थी कि ये मेरा आखिरी वक्त है। बस आप एक बार मेरी मासूम बच्ची के बारे में सोचिए, जो मेरा अभी इंतजार कर रही है। उसे कुछ अच्छी बुरी बातें सिखानी है, फिर मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। बहुत नम्रता और ईमानदारी से गाय ने अपनी बात रखी। ठीक है, फांसी देने से पहले भी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। तुम्हारे इतना कहने पर मैं तुम्हारी भी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगा। गांव में रहने वाले जानवरों में भी कुछ ईमानदारी बाकी है, ये आज पता चला। तुम जाओ, तुरंत ही वापस आ जाना। गाय बहुत जल्द अपने गांव वापस आ गई। उसने अपने बच्ची को पेट भर दूध पिलाया, उसे जी भर कर प्यार किया और उसको अपनी जीभ से चाटती रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आप कभी भी किसी के साथ झगड़ा मत करना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, कभी झूठ मत बोलना। अगर आप किसी को कुछ वादा करो तो उस पर पूरी तरह से टिकी रहना। आप अपना ध्यान रखना, हाँ? गाय इसी समय जंगल वापस आ गई। शेर जी, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली और जैसा मेरा वादा था, मैं वापस भी आ गई। अब आप मुझे खा लीजिए और अपनी भूख मिटा लीजिए। गाय को देख शेर आश्चर्यचकित रह गया। गाय, तुम बहुत महान हो। तुम अपनी जान की परवाह किए बिना अपने वादे पर टिकी रही। अगर मैंने तुम्हें खा लिया तो मुझे बहुत पाप लगेगा। तुम अपने गांव वापस चली जाओ और अपनी बच्ची के साथ एक सुखी जीवन बिताओ। वो शेर गाय की इस ईमानदारी के आगे झुक गया और उसे जाने दिया। इसीलिए कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए।